हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर इट। तो आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 को काशी के गोवर्धन सराय मोहल्ले के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद तम्बाकू, सुरती और सूधनी के प्रसिद्ध व्यापारी थे, इसलिए इनका घराना जो है वो सूधनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी का बचपन बड़े लाड प्यार से बीता था। प्रसाद जी ने बनारस के क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद घर पर ही उनकी संस्कृत अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। प्रसाद जी जब 12 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। इसके 3 वर्ष बाद ही इनकी माता भी परलोक सिधार गईं और 2 ही वर्ष के भीतर इनके एकमात्र संरक्षक बड़े भाई शंभू रत्न का भी देहांत हो गया। प्रसाद ने आपदाओं के बीच भी अपना धैर्य जो है वो बनाए रखा। परिवार की बिगड़ती दशा को सुधारने के लिए इन्होंने जी जान से कड़ा परिश्रम करा। दुकान संभाली, पिता और जो बड़े भाई हैं उनका कर्ज उतारा, प्राचीन और आधुनिक ग्रंथों का गंभीर अध्ययन कर अपनी साहित्यिक साधना में लगे रहे। दुकानदारी के काम से जब इन्हें छुट्टी मिलती थी तो ये कविता लिखने बैठ जाया करते थे। इनकी रचनाएं इंदु, हंस और जागरण मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। जब ये 11 वर्ष की अवस्था में थे तो अपनी माता के साथ पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, ब्रजमंडल और अयोध्या आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों की इन्होंने यात्रा करी थी। इनके महत्व को समझा था। इन्हें अमरकंटक पर्वतमाला की यात्राओं में बहुत समय तक प्रकृति के भव्य परिवेश में रहने का जो है अवसर मिला था। प्रसाद जी ने 3 विवाह किए। तीसरे विवाह से इन्हें रत्न शंकर नाम पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, किंतु उनका हृदय सदैव सांसारिक मोहमाया से दूर रहता था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1930 को प्रसाद जी जो है इस संसार को छोड़कर चले गए, वो नहीं रहे और भारतेंदु जी की मृत्यु के बाद हिंदी का यह दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। अब हैं इनकी रचनाएं। प्रसाद जी के भव्य और विराट व्यक्तित्व की भांति इनका साहित्य भी जो विराट है। इन्होंने पद्य और गद्य क्षेत्रों में अपनी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का परिचय दिया है और अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध सभी विधाओं में इन्होंने साहित्य सृजना की। अब है इनका काव्य संग्रह। करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, लहर, आंसू और कामायनी। नाटक में एक घूंट, राजश्री, कामना, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उपन्यास में कंकाल, तितली तथा इनका अधूरा उपन्यास इरावती। निबंध में है काव्य कला और अन्य निबंध। अब है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। अतीत का गौरवगान। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों में इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण कर अपने गौरवशाली अतीत का चित्रण किया है। अतीत की मर्यादाओं का समर्थन करते थे। इसके साथ साथ समाज में जो फैली कुरीतियाँ थी उनका भी इन्होंने विरोध किया। उनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य धर्म, संप्रदाय और जातिवाद के ऊपर उठकर एक आदर्श समाज और गौरवशाली राष्ट्र की स्थापना करना था। काव्यात्मकता। उनके गद्य में भी काव्य के जैसी भाषा और भावों की छाप मिलती है। उनकी भाषा सांकेतिक और काव्यात्मक होने के कारण पाठक को मानो किसी मधुर स्वप्न लोक में ले जाती है। अब है त्याग में प्रेम का महत्व। प्रसाद नारी और पुरुष प्रेम में पवित्र भावनाओं को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कभी भी नारी को वासना का शिकार होते नहीं दिखाया। उनके नारी पात्र अतीत के गौरव और प्राचीन आदर्शों के प्रतीक हैं।
प्रसाद द्वारा रचित कहानियों में नारी सौंदर्य, अनुपम तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी है। अब है इनकी राष्ट्रीय भावना। प्रसाद की कहानियों में राष्ट्रीय प्रेम भावना का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत प्रेम के त्याग का समर्थन प्रसाद जी ने सदैव ही किया है अपनी कहानियों में। समाज के लिए व्यक्ति के त्याग और बलिदान के पक्षधर रहे हैं। राष्ट्रीय भावना प्रसाद की कहानियों की अनूठी विशेषता है। अब है हमारा मानवतावाद। प्रसाद ने सदैव मानव का मूल्यांकन गुणों और चरित्र के आधार पर किया। वह व्यक्ति के शोषण के सदैव ही विरोधी रहे हैं। उनके अनुसार ऊंच नीच, जाति पाति सभी मनुष्य द्वारा बनाई गई प्रवृत्तियां हैं। उनकी कहानियों में राजा रानी से लेकर दीन दुखियों तक को स्थान मिला है। उनके लिए मानवता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। अब है विश्व बंधुत्व। प्रसाद भारतीय समाज और संस्कृति के सच्चे चित्रकार हैं। उन्होंने सभ्यता, संस्कृति, परोपकार, दया, करुणा, आत्मगौरव, मानवता, प्रेम और विश्व बंधुत्व आदि पक्षों को कहानियों में बड़ी सरलता से अभिव्यक्त किया है, बताया है। अब है जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली। कहानी के शिल्प को निखारने में भाषा शैली की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कथ्य को सुंदर बनाती है। उनकी भाषा कहानी के कथ्य को गतिशील बना देती है। वे संवादों की भी सफल योजना करते हैं। भाषा के माध्यम से पात्रों के चरित्र चित्रण में भी अत्यंत सफल रहे हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ, तत्संप्रधान, काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया है। प्रसाद जी की भाषा शैली की एक खास पहचान है, जो हिंदी कहानी में अपना एक अलग स्थान रखती है। Thanks for watching my video. Like, subscribe my channel and share with your friend. Comment me if you have any query. Take care. Bye.